दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की पे बात करेंगे, समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका पहले तो हम यही मतलब समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, समांतर, जो हमारे सीरीज में जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनके बीच का अंतर कैसा होगा, समान। समांतर मतलब है सम प्लस अंतर, मतलब अंतर जो है वो कैसा होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, अंतर सब जो भी हमें संख्याएं दी जाएंगी उनके बीच का अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी में है, कोई भी नंबर समांतर श्रेणी में है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या बनना चाहिए। जैसे हमने मान लिया कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमारे पास क्या रिलेशन मिलेगा, b माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी। अगर ये रिलेशन बन रहा है तो समांतर श्रेणी में होगा, अदरवाइज समांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब कि b में से a को माइनस करने पर जो डिफरेंस आए वही c को b से डिफरेंस माइनस करने पर डिफरेंस आए, तो हम क्या बोलेंगे, जो सीरीज है वो काहे में है, एपी में है या समांतर श्रेणी में है। ए बी के बीच का अंतर और बी सी के बीच के अंतर, और इसी तरीके से आगे भी अगर अंतर समान चल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो जैसे हमने ये बोल दिया, क्वेश्चन एक हमारे पास ये दिया गया है, जैसे कि 2 दिया गया है, 3 दिया है, 4 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या हमें दी गई है, ये हमें सीरीज दी गई है, और उसने हमसे ये कहा कि बताओ ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम पहले क्या देखेंगे, इनके बीच का अंतर। अंतर हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस, अंतर को बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम बोलेंगे ये T1 है, टर्म फर्स्ट, ये टर्म सेकेंड और ये टर्म थर्ड। तो हम कैसे डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1। टर्म सेकेंड में से टर्म फर्स्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे T2 क्या है 3 और हमारा T1 क्या है 2, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। आगे भी देखेंगे क्या डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो अगर हम दूसरी बार D निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, देखेंगे तो T3 माइनस T2, तो यहाँ से भी डिफरेंस देखो क्या आता है, T3 कितना है 4 माइनस T2 कितना है 3, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का ही। मतलब डिफरेंस हर जगह 1 का है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी एपी दी गई है वो, जो हमें सीरीज दी गई है वो काहे में है, एपी में है। क्लियर। अच्छा, एपी में पहला टर्म जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए से। पहला टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। और सर्वांतर डिफरेंस जो होती है इसे हम बोलते हैं सर्वांतर, सर्वांतर को हम डिनोट करते हैं डी से। क्लियर। और जो पदों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या जो होती है इसे हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, तो अगर हमसे ये बोला जाए कि सीरीज समांतर श्रेणी में है, सीरीज जो है एपी में है, तो हम क्या पता कर लेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो हमें ये याद रखना है कि b माइनस ए बराबर सी माइनस बी, अगर एपी में है तो। अब हम एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन दिया गया है x कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 2। उसने कहा है कि ये एपी में है, तो हमें x का मान बताना है। ये एपी में है और इनका x का मान हमें बताना होगा। अगर ये एपी में है तो हम देखिए क्या करते हैं, एपी में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी आर इन एपी, या हम बोलें कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो हमें क्या मिलेगा, हम पहले ही ऊपर बता चुके, अगर समांतर श्रेणी में है तो हम क्या लिखेंगे, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है और ये सी टर्म है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, b माइनस ए बराबर सी माइनस बी। तो यहाँ से हम b क्या है हमारा x प्लस 1 माइनस a कितना है x इजिकल टू c कितना है x प्लस 2 माइनस b कितना है x प्लस 1। तो देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस कट गया तो क्या मिला 1। इधर भी आ जाओ, तो ये x प्लस 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का x माइनस का 1, ये माइनस प्लस कट गया तो 1 इजिकल टू 2 में से बन गया, इधर भी 1। तो दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब b माइनस ए और c माइनस बी सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 2
जो है एपी में होंगे। क्लियर? अच्छा, हम एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन जैसे कि एक और दिया गया है, प्रथम ये क्वेश्चन दिया गया हमें। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद दिए गए हैं हमें, x, 4/5, 2, ये क्वेश्चन दिया गया हमें, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो x बराबर क्या होगा? अगर ये समांतर श्रेणी में है तीनों पद, तो x का मान क्या होगा? तो हमने पहले ही बता चुके हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या लगेगा, b माइनस ए इजिकल टू c माइनस बी। तो यहां से देखेंगे b कितना है 4/5, माइनस a कितना है x, c कितना है हमारे पास 2, और b कितना है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था 4/5, x। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सही बन गया हमारा, 4/5, x, 2 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस 4/5 इजिकल टू 2 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन था, समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताना, समांतर श्रेणी में है तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, b माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये माइनस का x इधर गया तो ये काय का बन जाएगा, प्लस का x, इधर बचा 2, ये प्लस का इधर गया तो काय का हो जाएगा, सॉरी माइनस का इधर गया तो काय हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरह से हमारा इधर क्या बन गया, x और x 2x इजिकल टू, इसके नीचे 1 मान लिया, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 5। यहाँ पे 5 बार जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा तो 1 का 4 में करेंगे 4। तो इस तरीके से 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 14/5, 14/5। 2 से हम 14 को काट सकते हैं, 2 7 जा 14। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7/5। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने ये सीखने का प्रयास किया कि अगर कोई भी सीरीज के टर्म अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या होना चाहिए, b माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी। उनके बीच का अंतर जो हो वो समान होना चाहिए। अंतर हम कैसे निकालते हैं, अंतर भी हमने आपको निकालना बताया। अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस इजिकल टू फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। अगर आगे देखना है तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। हमने ये भी सीखा कि a क्या होता है, b क्या होता है और n क्या होता है, हमने सारी चीजें इसमें समझी। अब हम आगे देखेंगे, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। पदों की संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सा टर्म कहां पे आएगा, ठीक है, ये भी हम देखेंगे इसमें। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 2 3 4 डॉट 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 श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करें। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला पद ज्ञात करना है, 20वां पद, nवां पद ज्ञात करना हो, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद बराबर फॉर्मूला होता है nवां पद, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमने अभी बताया आपको, a क्या है, प्रथम पद है सीरीज का, d क्या है, डिफरेंस है, जो भी पदों के बीच का अंतर है डिफरेंस दिया गया है, n क्या है, पदों की संख्या, मतलब सीरीज में कितने पद हमें निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पे n बराबर कितना लगाएंगे हम 20। तो पहले जो भी दिया गया वो हम लिखेंगे, a बराबर कितना दिया गया, इसमें पहला पद 1 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमने बताया अभी T2 माइनस T1 करके हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस इजिकल टू T2 कितना है सेकेंड, T1 कितना है 1। तो इस तरीके से डिफरेंस कितना आ गया 1, पहला पद पता चल गया। n हमें पहले से ही पता है कौन सा पद पूछा है 20, तो n बराबर कितना आ जाएगा 20। अब हम श्रेणी में 20वां पद निकालेंगे, तो हमें पता है कि 20वां पद निकालना है, तो a 20 बराबर n की जगह पे कितना रखेंगे हम 20, तो
तो ए 20 बराबर ए कितना है 1 प्लस 20 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 1, तो 1 प्लस 20 में से बन गया तो कितना मिलेगा 19 इंटू 1, तो 1 प्लस 19 इजिकल टू हमें क्या मिलेगा 20, तो 20वां पद हमारा क्या आ गया 20। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो हम आराम से पद निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी पे थोड़ा सा शब्द चेंज करके कुछ अंकों को चेंज करके हम आपसे अगला सवाल पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन यही हमारा रहेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, हमने नंबर्स को चेंज करना है, नंबर्स को चेंज करना है। यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लगवाया, इस क्वेश्चन का आंसर हमें आपको देना होगा। ठीक है, आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में पिन करके इसका आंसर देना होगा। और इसी तरीके से वीडियो आपको और मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको मिल रहा है शेयर जरूर किया करें, जिससे कि जो भी मतलब जिसके लिए भी जरूरत हो वीडियो की, जो इच्छुक हो वीडियो को लेने के लिए, जिसके लिए जरूरत हो, जो उसके पास तक वीडियो पहुंच जाए और वो उसका फायदा ले सके। अगर आपको जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखना चाह रहे हो, आपको जरूरत नहीं है तो उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत है। क्लियर? तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को विराम करेंगे। धन्यवाद।